नमस्कार बच्चों। आज हम छायावाद के आधार स्तंभ कलाधर के उपनाम से जाने जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। छायावादी युग में हम मुख्य रूप से जिन चार कवियों का अध्ययन करते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। काशी के सुंगनी साहू परिवार में उनका जन्म हुआ। पारिवारिक परिस्थितियां और व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण जयशंकर प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी हुआ, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व बन जाने के बावजूद भी उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू साहित्य में भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद जी ने उपन्यास, नाटक, आलोचना, कविता आदि उच्च कोटि का साहित्य के साथ साथ अनेक कहानियाँ भी उन्होंने लिखी। कहानियों के साथ साथ नाटक भी उन्होंने लिखे। नाटकों में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जैसे ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि नाटक देकर वे हिंदी नाटक की परंपरा को समृद्ध करते हैं। हिंदी नाटकों की जब हम चर्चा करते हैं तो वो भारतीय इतिहास के उन कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं नाटकों में जिससे भारतीय समाज कमज़ोर बना। कंकाल, तितली तथा इरावती उनके यथार्थवादी उपन्यास हैं, तो देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा जैसी कहानियाँ तो सर्वदा नया आयाम देती हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध के गंभीर निबंध उनके आलोचनात्मक संसार का परिचय कराते हैं। लेकिन प्रसाद जी मूलतः एक भावुक और कल्पनाशील कवि हैं। कामायनी के साथ साथ उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, साथ में कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, ये उनकी मुख्य रचनाएं हम मान सकते हैं। साथ में ही हम देखते हैं कि महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू उनके प्रसिद्ध काव्य हैं। उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि प्रकृति एक सचेतक उपादान है, तो मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की वैविध्यपूर्ण झांकी चित्रित की गई है। प्रसाद जी ने खड़ी बोली को ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और सूक्ष्मता प्रदान की तथा अपनी कविता में नए प्रतीक विधान के साथ नए बिंब विधान, गहन अनुभूति को भावुकता तथा कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्त किया है। प्रसाद जी की जो कालजयी रचना है वो है कामायनी, जिसमें वे जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं और शैव दर्शन के आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी बनाने का संदेश देते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने साहित्य में, या कहें कि उन्होंने अपने जो नाटक हैं उन नाटकों का जो विषय है वो भारतीय इतिहास रहा है। जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिपादित किया है। साथ ही उनका जो प्रतिपाद्य अत्यंत सूक्ष्म एक कलात्मक है। अभिव्यक्ति के सूक्ष्म तथा कल्पनाशील उपादान खोजने में प्रसाद जी की प्रतिभा अप्रतिम है, इसलिए उनका काव्य इस युग का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। साथ में हम देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद जी की जो कविताएं हैं, एक पहली कविता है पैसों की प्रतिध्वनि। साथ में ही जो दूसरी कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है
वो है ले चल मुझे भुलावा देकर। इस कविता के अलावा भी उनकी जो कहानियाँ हैं, नाटक हैं, वो हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन करते हुए आए हैं। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी की जो पैसोली की प्रतिध्वनि है, इस पैसोली की प्रतिध्वनि कविता का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। और इस कविता में हमारे छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने जो मूल भाव व्यक्त किया है वो ये है कि हमारा जो राजस्थान राज्य है, इसमें एक उदयपुर ज़िला है जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं। और उस उदयपुर ज़िले में पिछोला झील है। उस पिछोला झील के माध्यम से, या पिछोला झील में महाराणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनुगूंज का वर्णन करने से पूर्व वहाँ के उदास निराश परिवेश का चित्रण किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप हैं वो उदयपुर में रहते हुए उन्होंने अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो आज महाराणा प्रताप जब नहीं है तो हमारा जो उदयपुर है, उस उदयपुर का जो माहौल है वो निराशपूर्ण हो गया है। तो वहाँ की जो पिछोला झील है उसकी जो गूंज है, जो ध्वनियाँ हैं, वो वातावरण में एक संदेश दे रही है कि हे वीर सैनिकों, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम निराश नहीं हो, अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर आप संघर्ष करते रहिए। तो इस प्रकार से हम इस कविता में पैसोली की प्रतिध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे।